श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी अज तो 6 साल पहला 12 अक्तूबर 2015 च हुई सी, जबकि पावन बीट साहब के अंग बगराड़ी दीआं गलियां विच पाड़ के बेअदबी की गई सी। इस तो बाद इंसाफ की मंग कर रहे धरने ते बैठे सिख संगतां दे 14 अक्तूबर 2015 यानी अज तो ठीक 6 साल पहला कोटकपुरा के बत्तियां वाले चौक च पुलिस वालों लाठीचार्ज किया गया ते उन्हां ते पानी दीआं बुछारां सुट्टियां गईयां अते अथरू गैस के गोले भी सुट्टे। पुलिस वालों सिख संगतां उपर कहर ढाया गया, जिस कारण कई सिख बुरी तरह जख्मी हो गए अते उदों 2 सिख कृष्ण भगवान सिंह अते गुरजीत सरावां की मौत हो गई सी। पर अज 6 साल बाद भी इंसाफ ना मिलन कारण अज 6वीं बरसी मौके दरबारे खालसा के मुखी भाई हरजिंदर सिंह माझी की अगवाई हेठ बत्तीवाला चौक कोटकपुरा विखे रोस धरना लगाया गया। साल हो चुके हजे तक इंसाफ नहीं मिलिया, की कहना चाहोगे, की आस उम्मीदां सरकारां तो रख सकते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी दरबारे खालसा जथेबंदी वालों गुरु साहब की बख्शिश के नाल ते संगत के सहयोग के नाल कोटकपुरे के बत्तियां वाले उसे चौक दे विच जिस चौक दे विच 2015 दे विच शांतमई बाणी पढ़दियां संगतियां दे उत्ते बादलकियां दी पुलिस ने कहर ढाया सी और इत्थे फट्टड़ करते सी नौजवान। उसे चौक दे विच अज असी लाणत दिहाड़ा मना रहे हैं तां जो पूरी दुनिया नूं एक बारी फिर ध्यान विच लियाईए कि जिवें अज असी अमृत वेले नितनेम दा पाठ कीता है, बिल्कुल इसे अंदाज विच जिहड़ा पाठ है उस दिन किया जा रहा सी जदों इत्थे कहर ढाया गया। बादल नूं इन्नी साडे खून की प्यास लगी आ कि इत्थे बहुत सारे लोगों नूं फट्टड़ कीता सी और इस तो बाद जिहड़ा सीगा उन्हां दी प्यास इत्थे बुझी नहीं, क्योंकि इत्थे तां कोई शहीद नहीं सी होया। हालांकि बहुत कहर ढाया, कई नौजवान साडे तुरन जोगे नहीं रहे, इन्ने ज़्यादा उन्हां दा हाल माड़ा करता हुकूमत ने। पर इन्हां नूं उन्ना चिर बादल नूं ठंड नहीं पैंदी जिन्ना चिर साडा कोई शहीद नहीं हुंदा। इसे करके इत्थों पुलिस नूं फिर बाइबल भेज के साडे भाई कृष्ण भगवान सिंह ते भाई गुरजीत सिंह नूं शहीद किया गया। तां मतलब ये सब कुछ वापरिया बेअदबी दे दोषियों की पूरी पुस्त पनाही बादल के करते रहे। इसे तर्ज के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिर्फ गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न का यतन किया। यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 5 साल जिहड़े मिले सी मुख मंत्री लई वो भी पूरे नहीं कर सकिया तो हुण नवीं सरकार बनी है। अज असी चरणजीत सिंह चन्नी या सुखी रंधावा जी उन्होंने कहना चाहुंदे आ कि जे पंजाब के 2 वड्डे लीडर राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हाशिए ते चले गए ने, खत्म के नेड़े तेड़े चले गए ने, तो ये भुलेखा ना पालियो मन दे विच कि बेअदबी के मसले तो सिर्फ सियासत करके तुसी राजनीति में जिउंदे रह जाओगे, इस तरह हो नहीं सकना। सो अज असी प्रकाश सिंह बादल के नाम लाणत पत्तर है जिहड़ा वो भी जारी कर रहे हैं, संगत विच बन रहे हैं और इहदे नाल जिहड़ा हैगा साडी धार्मिक लीडरशिप इन्नी नलैक हो चुकी आ कि वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आ लाणत पत्तर है जी जिहड़ा अज असी इत्थे वंडना है सारे संगत नूं सारे पासे भेजांगे। तो धार्मिक लीडरशिप इन्नी नलैक हो चुकी आ कि वो बेअदबी दे दोषियां दे उत्ते काम करन दी थां ते जिहड़े इंसाफ मंगदे सी उन्हां नूं दोषी कह रहे हैं। पिछले दिनी अकाल तख्त साहिब विखे बेअदबी के मसले ते इकत्तरता ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सद्दी सी, उहदे विच बीबी जंगीर कौर ने जिस तरह इंसाफ मंगण वालियां संगतां लई अपमानजनक शब्द बोले गए बीबी जंगीर कौर वालों, उहदा असीं खुला चैलेंज भी किया सी उन्हां नूं कि तुसीं आ जाओ बह के आपां डिबेट कर लीए, जिथे कहो बह जाने अकाल तख्त साहिब ते बह जाओ, तेजा सिंह समुंदरी हाल ते बह जाओ जां फिर अपने दीवान हल मंजी साहब बैठ जाओ, पर वो उस तो बाद उन्होंने कुछ सुनेहा नहीं आया। इसलिए असी 18 अक्तूबर को दरबारे खालसा का एक वफद है जोड़ा वो अकाल तख्त साहब के जथेदार को बेनती पत्र देगा, जिदे विच असी कहांगे कि साडी बेअदबी के मसले ते
डिबेट कराई जाए, विचार करवाई जाए बीबी जंगीर कौर दे नाल, ਜਾਂ जिन्हां दे कहण ते सुखवीर दे कहण ते बोल रही आ, सिखां नूं दोषी कह रही आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ। बड़ा मंदभागा है जी। पहला 2-2.5 साल बादल साहब ने यही कुछ किया ते जिहड़ी सिखां दे गुरु की बेअदबी का दोष सिखां ते लाउण की कोशिश की सी, और जिहड़े टूल राही जिहड़े अफसर राही एक कोझी साजिश की सी, रुपिंदर ते जसविंदर नूं ISI नाल जोड़न की साजिश की सी, उहनूं ही कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री बदलण तो बाद उन्हें DGP लाता। सो ये बहुत मंदभागा। ये पता नहीं इन्हां नूं रब दा भै नहीं है। सो इन्हां नूं लाहणतां पैणीਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ने। और 14 अक्तूबर का दिन कल्ले बादल साहब नहीं, सारी जिहड़ी सरकारां उस तो बाद आईयां जां जिहड़े अफसर आ उन्हां सारिਆਂ ਲਈ लाहणत है और ये सदियां तक चलता रहेगा। बाकी जिੱਥੋਂ तक इंसाफ की गल है, इंसाफ तो होना ही होना, गुरु मेहर करूगा। हो सकता पता नहीं किहਦੇ इन्हां नूं मौका मिलिया सीगा, पता नहीं किते मेहर होनी है, इन्हां नूं मौका मिलिया सी संगत की खुशी लैण दा, गुरु की मेहर लैण दा। पहला कैप्टन साहब नूं, हुण चन्नी साहब नूं, उस तो पहला बादल साहब नूं। पर नहीं, ये तो खुद राजनीति की है और बेअदबी ते राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल मंदभागी गल।